बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा लजीज़ किस्म का खंडुइयों का सालन या खांडवी का सालन भी इसे कहा जाता है। इससे पहले की रेसिपी की तरफ चलें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो फिर लाइक करें। एक प्याला लिया है हमने बेसन, इसे हमने छान कर लिया है, एक पतीली में ऐड कर लिया है। इसे हम धीमी आंच पर भून लेंगे और उस वक्त तक इसे हम भुनेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो हमने तो बचपन से इसी तरह की खंडुइयाँ खाई हैं। हमारी अम्मी से हमने ये रेसिपी बनानी सीखी है और वो इसी तरह बनाया करती थी, बेसन को भूनकर फिर खंडुइयाँ जमाया करती थी। तो वही रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बेसन को हम बिल्कुल धीमी आंच पर भूनेंगे, बेसन हमारा जलना नहीं चाहिए। 10 मिनट में आराम से बेसन भुन जाता है। इसके बाद हमने ठंडा कर लिया है बेसन को चलाकर और अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसके बाद हमने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून गरम मसाला है पिसा हुआ और 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। इन तमाम मसालों को अच्छे से कर लेंगे बेसन में मिक्स। याद रखिएगा इस वक्त चूल्हा बंद है और जिस प्याले से हमने बेसन नाप के लिया था उसी प्याले से हम इसमें ऐड कर देंगे 2 प्याले पानी और अच्छे से बेसन और पानी को मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, ये लिक्विड टाइप का बन जाएगा अच्छा सा एक। और इसके बाद हम चूल्हा जलाएंगे और बेसन को चलाते हुए पकाएंगे, चमचे चलाते हुए पकाएंगे बेसन को। और उस वक्त तक इसे हमें पकाना है जब तक ये एक अच्छा सा थिक सा बैटर नहीं बन जाता। तमाम बेसन एक जगह इकट्ठा होने लगेगा और ये अच्छा सा एक बैटर बन जाएगा सब। तो फिर इसे हम जमाएंगे। तो देखिए यहाँ सारा बेसन इकट्ठा होना शुरू हो चुका है, जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। इसे हम धीमी आंच पर पकाएंगे ताकि ये बेसन जले नहीं और इसका पानी भी थोड़ा ड्राई हो जाए। देखिए बेसन यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो चुका है सारा। एक ट्रे को हम कर लेंगे ग्रीस और बेसन इसमें जो हमने पका लिया है उसे हम जमा देंगे इसमें। तो मैं यहाँ हाथों की मदद से फैला रही हूँ, आप चाहें तो इसे किसी चमचे या स्पैचुला की मदद से भी फैला सकते हैं। इसे एक थिक लेयर लगा लेंगे, हम ट्रे में फैला लेंगे। थोड़ी सी मोटी लेयर रखेंगे ताकि ये पक्के टूटे नहीं खंडुइयाँ। और देखिए यहाँ बेसन सेट हो चुका है हमारा खंडुइयाँ। तो इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो आप छोटे बड़े जितने बड़े पीस चाहें उतने बड़े काट सकते हैं। हम इसे थोड़े बड़े पीसेस में काट रहे हैं। और इसे 1 घंटे तक हम सेट होने देंगे। और यहाँ हमने 2 टेबलस्पून लहसुन लिया है और 1 टेबलस्पून अदरक है और 3-4 टमाटर लिए हैं। इसका हम एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और आधा प्याला ऑयल लिया है, इसे हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट। प्याज इस सालन में नहीं जाता। अगर आपको और भी ज़्यादा थिक रखनी हो ग्रेवी तो आप डाल सकते हैं प्याज। हम यहाँ सिंपल सालन बना रहे हैं तो इसलिए हमने इसमें प्याज भी नहीं ऐड किए। और वैसे भी इसकी ग्रेवी जो है थोड़ी सी पतली ही रखी जाती है। तो अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे जो कि 2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 3 टेबलस्पून इसमें धनिया ऐड करेंगे पिसा हुआ। तो नमक और मिर्चें तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें डालेंगे नमक। याद रहे 1 टीस्पून नमक हमने बेसन में भी ऐड किया था, इसलिए हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर रहे हैं ग्रेवी में भी। और मसालों को अच्छे से भूनेंगे ताकि मसालों को कच्चापन निकल जाए और तमाम मसाले अच्छे से पक जाएं, इसमें से अच्छी से खुशबू आने लगे, उस वक्त तक हमें इसे भूनना है।
और थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे से भूनते जाएंगे। ग्रेवी को जब हम उस वक्त तक भुनेंगे ग्रेवी को जब तक इसमें से अच्छी से खुशबू नहीं आने लगे, उस वक्त तक हमें इस मसाले को भूनना है। और जितना अच्छा आप मसाले को भुनेंगे उतना ही अच्छा लजीज आपका सालन बनेगा, ग्रेवी बनेगी। बहुत सिंपल और सादे मसालों से हम ये सालन तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार सालन बनता है। लाजवाब किस्म का सालन बनता है ये। एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी, ये सालन आपको कैसा लगता है। और आपके यहाँ अगर ये सालन बनता है तो इसे आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका था, हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 प्याले पानी। तो आपको जितना थिक या थिन रखना हो ग्रेवी का उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बेसन हमने जिस पतीले में बनाया था उसमें बचा हुआ था बेसन, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है ताकि इससे हमारी ग्रेवी भी अच्छी थिक हो जाएगी। अब इसे हम ढक देंगे और पकाएंगे बॉयल आने तक सालन को। तो यहाँ सालन में बॉयल आ चुका है, अब इसमें ऐड कर देंगे हम खंडुइयाँ। और साथ डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। इसे हम मिक्स कर लेंगे और चूल्हे को कर देंगे हम बंद। तो इसमें सब कुछ तो पका हुआ था, कुछ भी पकाने का नहीं था, इसलिए हमने खंडुइयाँ ऐड करने के बाद चूल्हे को बंद कर दिया है। इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए कितना मज़ेदार, शानदार, लजीज किस्म का ये सालन बना है, बहुत ही लाजवाब और जायकेदार। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी खंडुइयाँ टूट जाएंगी या टूट जाती हैं तो आप खंडुइयों को अलग रखा करें और ग्रेवी को अलग, और खाते वक्त, सर्विंग के वक्त आप इसे ऐड कर लिया करें। जैसे हमने इसे अच्छे से पकाया है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी सालन में जाने के बाद। तो हम तो इसको ऐसे ही रखते हैं और ये बहुत मज़ेदार बनता है। इसे आप रोटी से खाएं या चावल से खाएं, दोनों चीज़ों के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। एक बार ज़रूर मेरी रेसिपी से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।